मैं पूर्णिमा विश्वास। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसे कि आप तक के परिवारों को गहरा सदमा लगा, जिसमें ना आपको यकीन होगा और ना आप कर पाएंगे। हमारे और सबके अजीज द लाइट्स ऑफ अंडमान के संपादक का 7 जुलाई को निधन हुआ, जिस पर डेनिस गिलजी, जो अंडमान क्रॉनिकल के संपादक हैं, उन्होंने अपना गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वे उनके एक अच्छे मित्र एवं एक प्रख्यात पत्रकार भी थे। वे एक बेबाक पत्रकार के साथ अच्छे इंसान भी थे। इस दुख और पीड़ा की घड़ी में हम सब इस शोक संत परिवार के साथ हैं। हमारी संवेदना परिवार के साथ है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है उनके परिवार को हमारे और द्वीपों के ओर से संभाल और साहस दे। नमस्कार, मैं हूं नवनीत आचार्य, न्यूज़ आप तक से। अभी हम आए हैं प्रातरापुर मिस्टर डेनिस जाइल से बात करने के लिए, जो कि एडिटर है अंडमान क्रॉनिकल में। जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब हम सुने हैं कि कल रात में जो जुबैर अहमद जी हैं उनका निधन हुआ था, तो आप उनके काफ़ी करीबी दोस्त रह चुके हैं। Yeah, actually, Zubair was quite close to me. He was an excellent journalist, and शायद ही उसके लेवल का कोई इधर में जर्नलिज्म प्रैक्टिस किया होगा. I remember few people like Govind Raju who excelled, and after that it was Zubair. He was a person actually who could call a spade, and इसी चक्कर में सोसाइटी के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, you know, गरीबों को बहुत मदद किया। और उसके दिमाग में हमेशा एक रहता है कि अंडमान के एक सोसाइटी हमेशा बचा रहे, एंड इसके लिए वो कोई भी किसी भी हद तक वो जा सकता था। एंड पिछले साल उसका अरेस्ट भी हुआ था, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किया था जब कोरोना के टाइम में जो लोगों को परेशानी सब हो रहा था, तो उन्होंने चैलेंज किया ट्विटर में। ऑफ कोर्स अंडमान क्रॉनिकल ने न्यूज़ छापा था उसको लेके, उसने ट्वीट किया, लेकिन दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू इट। आजकल देखा जाता है कि इस तरह का जर्नलिज्म नहीं करते हैं लोग, डर है कि हर इंसान को कि मेरे को कुछ हो जाए। सो इवन आई एम बिट सॉरी टू से दैट आजकल के जर्नलिस्ट ऑल्सो, यू नो, दे आर नॉट एबल टू चैलेंज द एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग फॉर द पीपल. So it came as a very rude shock to me when yesterday night when I was working in my office and I get this call and it was totally unbelievable. यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा जुबैर अहमद ऐसा एक कदम उठाएगा, एंड मुझे सच पूछो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जुबैर अहमद ने सुसाइड किया है। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि इसका कोई और पहलू या दूसरा कोई एंगल हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यस द फैक्ट इज़ लाइक वो कुछ टाइम तक बीमार रहते थे उनको, जिसमें उसका ट्रीटमेंट भी चलता था, लेकिन ऑफ लेट अगर आप उनका ट्वीट्स और फेसबुक में उसका प्रेजेंस, सोशल मीडिया में प्रेजेंस आप अगर देखोगे तो ही वॉज वेरी एक्टिव। एंड हम उम्मीद करते हैं कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कि उसका डेथ के ऊपर में, वेदर इट इज़ सुसाइड और यू नो अबेटमेंट टू कमिट क्राइम, किसी को प्रेशराइज किया है नहीं है, क्योंकि जुबैर ऐसा एक इंसान था, वो इतना इजीली हार नहीं मान सकता था, वो मानता भी नहीं था, एंड ही कुड फाइट। सो ये अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो आई एम कॉलिंग अपॉन द जनरल पब्लिक, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स, मेरे सिंपति उनके साथ में है। आई विल डू माई बेस्ट, एंड यस, सच्चाई तो सामने तो आना ही चाहिए। और सर, मैंने एक्चुअली सुना था कि काफ़ी लोगों से ये सुना था कि वो कुछ टाइम से डिप्रेशन में थे। See, depression was one factor. Depression exactly नहीं है. So he had some mental illness. थोड़ा से down low हो जाते थे. And I knew this. And depression ऐसा एक चीज़ है ना जो he used to discuss with people. ठीक है, अगर वो डिप्रेस होता था, so he used to call up people, मिलता था, मिलने के बाद में बताता था कि मुझे ये परेशानी है, मैं भूल जाता हूँ, लोगों से मिलने के बाद में भूल जाता हूँ। एंड अगर लोग इतना अगर डिप्रेशन का शिकार वाले जो है, यूजुअली दे डोंट डिस्कस थिंग्स, हाँ। एंड ही वॉज वन पर्सन हु वॉज अंडर मेडिकेशन, और वो बताता भी था कि मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, थोड़ा सा मैं शांत रहता हूँ। तो ये इस तरह जो खुल के जो डिस्कस करने वाला आदमी डिप्रेशन का शिकार होके तो सुसाइड करना
मुझे नहीं लगता ये संभव है। शायद मैं दूसरी एंगल में बात कर रहा हूँ, बट आई वुड ऑलवेज वांट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टू बी डन कि ये सही में सुसाइड है, सही में वो डिप्रेशन का शिकार है। लोग बोलते हैं डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन इफ़ ही वाज so depressed, but this depression was since ages. It is not just 1 or 2 months or 1 or 2 days. It's been there since years together, and he has been under medication. So बस यही है कि मैं दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, एंड उनके मासूम बच्चे जो है बहुत दुख लगता है। आज मैं गया था उनका फ्यूनरल में, सो इट वाज लाइक आई वाज रियली शॉक्ड, आई वाज नॉट एबल टू फेस देम। साजिदा जी जो है, शी हैज़, उनकी वाइफ जो है, शी हैज़ ऑल्सो बीन अ सोशल एक्टिविस्ट, एंड लोगों को बीच में काम करती हैं, लोगों को मतलब काउंसलिंग देते हैं ये लोग कि इस तरह डिप्रेशन का शिकार ना हो, मतलब सही रास्ते में चलें, शराब ना पिए, गलत रास्ते में ना जाएं, इस तरह का काउंसलिंग देते हैं। और उस तरह का परिवार में अगर कोई सुसाइड करता है तो मैं इतना इजीली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। So that is it, and my sympathy is always, no, I cannot say sympathy, my support is always for the family of Zubair. Zubair ने एक मूवमेंट चालू किया था अंडमान में लोगों का भलाई के लिए, अंडमान को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंडमान का फ्रेजाइल इकोलॉजी के लिए, अंडमान के ट्राइब्स के लिए, अंडमान के पुराने सेटलर्स के लिए। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़ुबैर का ये जो भी सैक्रिफाइस है वो लोगों तक पहुँचे, एंड लोग खुद अपना राइट्स के लिए आवाज़ उठाना सीखें। ऐसा नहीं है कि वेट करें कि कोई और एक ज़ुबैर पैदा होगा या कोई जर्नलिस्ट आएगा या कोई एक्टिविस्ट होगा जो उनका हक के लिए लड़ेगा। नहीं, इट इज़ द टाइम फॉर द पीपल टू फाइट फॉर देमसेल्व्स, एंड इतना तो हमें अपना लिए खुद के लिए करना होगा। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ है, यहाँ पर सो मेनी इश्यूज़, हेल्थ केयर इश्यूज़, रोड का इश्यूज़, बट देखा जाता है कि लोग खुद परेशान होते हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू उनका वॉइस को भी सप्रेस किया जाता है। सो वी नीड टू, हम किसके लिए पूछते हैं, हम कोई एक पर्टिकुलर इंसान को या किसी गवर्नमेंट को हम दोष नहीं दे रहे हैं, हम अपना हक पूछ रहे हैं। हमें बिजली चाहिए भाई, हमें अच्छे सड़क चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, और क्या चाहिए। एंड ऑफ कोर्स लाइक अंडमान के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानना चाहिए कि अंडमान के लोग बहुत शांत नेचर के हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। अनलाइक पीपल फ्रॉम द मेनलैंड, वी आर नॉट, यहाँ के लोग जो है उतना कनिंग नहीं है, and they are not into dirty politics. All they want is like the basic facilities. बोर्ड्स का इशू है, इतना सर छोटा छोटा इश्यूज है जो पहले सब कुछ ठीक चलता था, फिर ख़राब हो गया, फिर वही डिमांड करते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज भी डिमांड करते हैं। आई थिंक Zubair's demise has sent a message to all the people, to the society, that you need to fight for yourself, and हम कोई गलत चीज़ नहीं पूछ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट से, हम अपना हक का एक बेसिक हक, हाँ, हम कोई लालची लोग नहीं हैं, एक बेसिक हक जो हम चाहते हैं बस वही पूरा किया जाए। सो अपने लिए वॉइस उठाए ज़रूर, मतलब जो सच्चाई है उससे कभी ये डरना नहीं है। आप अगर सच्चाई के लिए आप लड़ते हैं तो हाँ परेशानी तो होता है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि ये आपका हक है और आपको खुद अपना हक के लिए लड़ना होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे डेनिस जाइल के साथ, जो कि चीफ एडिटर है अंडमान क्रॉनिकल में। मैं हूँ नवनीत आचार्य, कैमरामैन शाहिद के साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।